मैं सादिक अली नाबीना। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से एक बार लाल किले से झूठ बोला है, भारत की जनता को गुमराह करने के लिए। जबकि भारत में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की हालत बद से बदतर है, फिर भी मोदी जी लंबी लंबी फेंकने में माहिर हैं। इनका एक ही मकसद है, ये चाहते हैं कि ऐसी बात कहो कि जो लोग हमसे सवाल ना कर सके, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं। विश्व गुरु की बात करते हैं और 2047 की बात करते हैं। मोदी जी को ये मालूम नहीं है कि हम 2047 तक जिएंगे या नहीं, इसीलिए ये कोरा झूठ है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो 2014 में हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। ये वही प्रधानमंत्री है महंगाई को कम, बेरोजगारी को कम करने के लिए कहा गया था, स्कूलों की हालत अच्छी करने को कहा गया था, मगर ये सारे वादे इनके जुमले ही साबित हुए। हर एक खाते में 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। ये वही जुमलेबाज झूठे प्रधानमंत्री हैं जो लाल किले से 15 अगस्त को लंबी लंबी फेंक रहे हैं। ये एक देश एक कानून की बात करते हैं, सिविल कोड की बात करते हैं। इनका एक ही मकसद है कि ये आरएसएस की विचारधारा के लिए काम करते हैं। भारत की जनता से इन्हें बिल्कुल मतलब नहीं। चाहे भारत की जनता का हाल कुछ भी हो जाए, इन्हें उससे कोई भी चिंता नहीं। ये चाहते हैं कि हर कोशिश करके हम ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने रहे, बाकी कोई भी इनके आगे पीछे या विपक्ष में दिखाई ना दे। ये भारत के संविधान, लोकतंत्र को कमज़ोर करने जैसी बात है। ये कमज़ोर करना ही चाहते हैं, जबकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को बनाने के लिए बड़ी मेहनत की थी। मगर हम सबको मिलकर इस बात को सोचना होगा। अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर 77 दिवस जो सेनानी हमारे थे, अब वो नहीं आएंगे इस संविधान को बचाने के लिए। अब हम ही सबको बचाना पड़ेगा। ये एक विचारधारा के लोग हैं, जबकि हमारा भारत सभी विचारों का सम्मान करता है, सभी धर्मों का सम्मान करता। ये चाहते यही हैं, गोलबर आरएसएस की विचारधारा की विचार पे चला जाए, सबको हिंदू राष्ट्र की ओर बनाया जाए और गुलामी की ओर ले जाया जाए, गुलाम कर किया जाए। ये उसी मुद्दे पे, उसी राह पे चल रहे हैं। जो इनके सहयोगी साथी हैं, जो इनकी सत्ता को बरकरार करे हुए हैं, रखे हुए हैं, उनको भी हम सबको सबक सिखाना होगा कि वो लोग भी इस भारत के संविधान को कमज़ोर करने की साजिश में खड़े हैं, इन मोदी जी का साथ दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखद बात है। ये अभी मुस्लिमों पे निशाना लगाते हैं, फिर ये हर जाति, हर धर्म के ऊपर निशाना लगाएंगे। ये चाहते यही हैं। जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब कहा था एक देश एक कानून, जब सभी लोग, चाहे वो पंडित, ठाकुर, दलित, आदिवासी, सब एक बराबर हो जाएं, उनके पास सारी संपत्ति बराबर हो जाए, तब एक देश एक कानून की बात करना। हमारा दलित भाई, आदिवासी भाई, पिछड़े समाज के लोग ऐसे हैं कि एक टाइम खाने को मजबूर हैं, फिर भी ये चीज़ इनको नहीं दिखाई देती। ये उस मकसद से सिविल कोड या एक देश एक कानून नहीं लाना चाहते। ये चाहते यही है कि भारत के संविधान को कमज़ोर किया जाए, मनुस्मृति को लागू किया जाए, हर एक को फिर से गुलाम बनाया जाए। सारी संपत्ति इन्होंने इसलिए अपने ही मित्रों को दे दी है। हर ऊंचे पद पर आरएसएस ही की विचारधारा के लोगों को बैठा दिया है। ये बहुत लंबी लंबी बात करते हैं कि हम भारत में सेकुलर कंट्री बनाएंगे, सेकुलर
कानून लाएंगे। उस सेकुलर कानून के करीब नहीं, उस सेकुलर को ख़त्म करना चाहते हैं। यही इनकी सोची समझी साजिश है कि लोगों को झूठ के माध्यम से लोगों को बलगलाया जाए, उनको भ्रमित किया जाए। इसलिए ये लंबे लंबे झूठ फेंकते हैं। ये भारत की जनता को जानने की ज़रूरत है, इनकी असल हकीकत को जानने की ज़रूरत है। ये वही लोग हैं जो अंग्रेज़ों के साथ में खड़े थे। भारत की जनता, हम सबके पूर्वज अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया। ये वही लोग हैं जिनने संविधान की प्रतियों को जलाया। ये वही लोग हैं मनुवादी सोच के लोग, हाथों में तिरंगा लेकर और काम मनुस्मृति के लिए करती। ये इनका दोहरा चरित्र हम सब लोग जान चुके हैं। एकजुट होकर अपने देश को बचाएं, भारत के संविधान लोकतंत्र को बचाएं। ये संविधान के पीछे छुपकर हर वही काम करेंगे जो इन्हें करना है। इसीलिए इन्हें हर ऊंचे पद पर आरएसएस के लोगों ही को बिठा दिया है। दलित, आदिवासी, मुस्लिम समाज, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये सबको हिंदू बताते, जबकि मुट्ठी भर ही हिंदू हैं। ये लोग गुमराह करते हैं। मध्य प्रदेश में आरएसएस की विचारधारा के लोगों की किताबें स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी, ये आदेश दे दिया गया है। अब सोच लो, समझ लो कि ये आरएसएस कौन सी विचारधारा है। लोगों के, बच्चों के बीच में नफरत फैलाना चाहती है। ये फूट डालो राज करो वाले लोग हैं। अंग्रेजों की दलाली करते थे, आज भी वही काम करते हैं। मलाई अपने आप को खाएंगे मगर पिछड़े समाज को आरक्षण नहीं देंगे। हम सबको आरक्षण नहीं देंगे। यही मेरी सभी साथियों से अपील है। हम सब एकजुट होकर इस आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ खड़े हो जाएं, जब ही हमारा भारत का संविधान लोकतंत्र बच पाएगा, वरना हमारे बच्चों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। हम तो मर के चले जाएंगे, बच्चे भी हमारे गुलाम बन जाएंगे। यही मेरी सभी साथियों से अपील है, एकजुट हो, भारत के संविधान लोकतंत्र को बचाओ। ये लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खुले हुए दुश्मन हैं। जय हिंद।